क्या हुआ? हमें फोन करके इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? बेकार, बात ही कुछ ऐसी है। वो हम प्रेग्नेंट हैं। क्या? देखो, आज ही किसी डॉक्टर के पास चलते हैं अबॉर्शन के लिए। अबॉर्शन? नहीं वकार, हम इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकते हैं? तुमने सोच भी कैसे लिया? हम क्या करेंगे? निकाह। देखो शबीना, जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाती है हम निकाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मत करो निकाह, लेकिन देख लेना, हम जहर खाकर ना मर जाएंगे और इसके बाद अम्मी वो भी मर जाएगी और इन दोनों मौत के जिम्मेदार ना सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। देखो शबीना, इतना बड़ा फैसला हम नहीं ले सकते, हमें घर पे बात करनी पड़ेगी। तो ठीक है, जो भी फैसला लेना है ना जल्दी लेना। वकार, वकार, हेलो वकार, तुमने बात की, घर पे बात की कि हम प्रेग्नेंट हैं? हाँ, वकार, कौन है ये लड़की और कब से चल रहा है सब? बोलता क्यों नहीं? वहां तुम्हारे मोहसिन चाचा कुवैत में काम कर करके मरे जा रहे हैं और तुम एक उनके पैसों पर अय्याशी कर रहे हो, आवारागर्दी कर रहे हो। तुम किसी लड़की की इज्जत के साथ कैसे खेल सकते हो? पहले तो किसी लड़की से प्यार किया और अब जब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है तो तुम उसे अबॉर्शन करने की सलाह दे रहे हो? हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं तुम्हें? चाची जान, हमसे गलती तो हो गई, क्या करें हम? तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके वकार। अब जो करना है वो हम करेंगे। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ वकार, हम बहुत खुश हैं और हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों का निकाह हो गया। सच में तुम्हारी चाची जान हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। हाँ, सही कह रही हो, चाची जान हमसे बहुत प्यार करती है। चाची जान। अरे भाई, किसकी तारीफ की कसीदे पढ़े जा रहे हैं? आपके चाची जान, शबीना आपसे बहुत खुश है। अल्लाह इसे हमेशा ऐसे ही खुश रखे। वकार, तुम्हारे चचा जान का फोन आया था, तुम्हें शादी की मुबारकबाद देना चाहते हैं, जाओ उनसे बात कर लो। जी शबीना, हम चाचा जान से बात करके आते। लो शबीना, दूध पी लो। दूध? पर चाची जान, हमें दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अब तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी, ये तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए फायदेमंद है। लो पी लो। अरे ये वाला नहीं, अब ये वाला। वो क्या है ना, वकार को मलाई वाला दूध बहुत पसंद है। लो। अब तुम आराम से सो जाओ, हम सुबह मिलते हैं।
परवाह तुम मत करो। वो कल दोपहर से पहले नहीं जागेगी। इसकी आवाज़ सुनते ही मैं समझ गई थी ये तो अल्लाह मियाँ की गाय है। ये सिर्फ तुम्हारा घर और तुम्हारे बच्चे संभालेगी और तुम हमें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, सर दुख रहा है क्या? हाँ, वो हमें पता ही नहीं चला कि 10 कब बज गए। पता नहीं क्यों हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जानू, रात की थकावट होगी, तुम फ्रेश होकर चाय पी लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, अरहान को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। हम बस यूं गए और यूं आए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम सलाम। रहने दो, हम कर लेंगे, हमें आदत है। पर अम्मी जान, घर का पूरा काम करने की आदत ना हमें भी है और आज से पूरा काम हम ही करेंगे। नहीं, हम सारे घर का काम करेंगे। जाओ नाश्ता कर लो, बकार ने कर लिया। जाओ। शबीना, क्या सोच रही हो? अच्छा वकार, अम्मी जान इतनी बेरुखी से बात क्यों करती है? दरअसल जब से अब्बू का इंतकाल हुआ है, अम्मी ऐसी ही हो गई। और चाची जान, वो तुम्हारे साथ हर रोज जाती है अरहान के स्कूल? अरे नहीं, वो अरहान के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी ना, इसलिए गई थी। और तुम क्या बेकार में चाची अम्मी की बात करने लगी हो? हाँ, ऐसी चिंता करना हमारे बच्चे की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। ये लो, दूध पी लो। चाची जान, आप हमारे लिए दूध लेकर आते ना तो हमें अच्छा नहीं लगता। कल से हम खुद ही दूध ले लिया करेंगे। अरे भाई, तुम्हें तुम्हारी सेवा करनी है, अब थोड़ी सेवा हमें भी कर लेने दो। दूध पी लेना। और हाँ, ये स्पेशल मलाई वाला दूध बकार के लिए। और हाँ, चाचा जान को जो हमारी बात करके आते हैं।
वो तो अपना सो भी दे। खैर तुम उसकी चिंता मत करो। यहाँ आकर हमें इतनी नींद क्यों आने लगी? 15 दिन से हर रोज 10 बजे ही उठ रहे हैं और सर भी भारी भारी सा लगता है। अब अल्लाह जाने क्या बीमारी लग गई है हमें। वकार, सबीना, शबीना, देखो ना, हम इसे कब से कह रहे हैं कि बस कर बस कर बस कर, पर ये जनाब है, ये जनाब हमारी सुनते ही नहीं है बिल्कुल। बहुत जिद्दी हो गया है, बस ना गया नहीं इसका अब तक। चल अब बस कर, हमें नहाना है, हमें बहुत लेट हो रहा है। वकार, ये तुम क्या कर रहे थे? चाची जान को भी समझना चाहिए कि अब तुम बच्चे नहीं रहे हो जो उनकी इस तरह से मालिश कर रहे थे। अरे जानू, चाची जान तो मना कर रही थी, हमने ही उनसे कहा कि हम मालिश कर देते हैं। अब देखो ना, वो रात दिन हम सबकी कितनी खिदमत करती है ना? उनकी खिदमत करना तो हम सबका फर्ज है ना? कुछ फर्ज तुम्हारे हमारे लिए भी है। ओके जानू, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो आज के बाद हम उनकी मालिश नहीं करेंगे। बस अब स्माइल कर दो। अच्छा वकार, जब से हमारा निकाह हुआ है हम कहीं घूमने नहीं गए, फिल्म देखने चले? हाँ हाँ चलो। तो हम रेडी होकर आते हैं। जानू, हमें अभी याद आया, चाचा जान के काम से आज हमें लखनऊ जाना है। फिल्म किसी और दिन देख लेंगे, पक्का। ठीक है, तो आप हमें अम्मी जान के घर पे छोड़ दोगे? हाँ, ये हम जरूर कर सकते हैं। चलो। अच्छा जानू, हम चलते हैं। अरे पर अंदर नहीं चलोगे? अम्मी जान से तो मिलो। नहीं जानू, अभी हमें लखनऊ के लिए निकलना है ना, हम शाम को आते हैं ना, तब मिलते जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ, खुदा। खुदा हाफिज। मन तो कर रहे हैं कि फोन तोड़ दे ये। अरे किसका फोन तोड़े दे रही है? देखो ना अम्मी, वकार को हम कब से फोन लगा रहे, ना तो वो फोन का जवाब दे रहे और ना ही मैसेज का। अरे क्यों परेशान हो रही है? हो सकता है वकार बाइक चला रहे हो और फोन की घंटी ना सुन पा रहे हो। अम्मी अभी शाम हो रही है, हम घर कैसे जाएंगे? अरे कौन सा तुम्हारी ससुराल दूर है? आगे चौराहे से रिक्शा पकड़ो और खुद ही घर चली जाओ। शबीना, तुम उदास क्यों रहती हो हमेशा? तुम हमें अम्मी जान के यहाँ लेने क्यों नहीं आए? बताया तो था, लखनऊ गए थे काम से। चाची जान वो भी तुम्हारे साथ? अरे नहीं, वो लखनऊ से आते समय चाची जान हमें रास्ते में मिल गई थी, इसलिए उनको भी साथ लिया है।
और ये 2 टिकट्स? जानू, वो रास्ते में हमें एक दोस्त मिल गया था, उसने जबरदस्ती हमें पिक्चर दिखा दी। कैसे मना करते उसको? लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं तुमको पिक्चर जरूर दिखाएंगे, पक्का। चलो, दूध का टाइम हो गया। चाची जान, अम्मी ने आज हमें बहुत पिला दिया, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है दूध पीने का। अरे ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसी हालत में दूध पीना जरूरी होता है। अच्छा ठीक है, तुम बाद में पी लेना। लो। और हाँ, ये स्पेशल मलाई वाला वकार के लिए, और ये तुम्हारा। ठीक है? ये मलाई वाला वकार का, और ये तुम्हारा। जी चाची जान, अस्सलाम वालेकुम। तुम इतना जल्दी उठ गई आज? हाँ चाची जान, हमने तो नमाज भी पढ़ ली। वकार कहाँ है? वो तो अभी तक सो रहे हैं। ये कोई वक्त है सोने का? क्या उठाओ उसे। लेकिन चाची जान, अभी तो लगता है रात भर तुमने सोने नहीं दिया उसे। बदमाश कहीं। हाँ चाची जान। तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि हमने अपनी रात कैसे गुजारी? एक पल भी सो नहीं पाए हम। आए क्यों नहीं रात को? हमें लगता है हमने कल गलती से शबीना वाले ग्लास का दूध पी लिया था। और वैसे भी अब हमें कुछ दिनों के लिए ये सब बंद कर देना चाहिए। कहीं गलती से भी शबीना को शक हो गया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या जवाब देंगे उसे हम? ओहो, तो चीटी के भी पर निकल है। हाँ, एक और ये बात कभी मत भूलना कि तुम हमारे शौहर के टुकड़ों पर पलते हो। एक चड्डी खरीदने की भी औकात नहीं तुम्हारी। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ, वरना धक्के मार के तुम सबको इस घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? शबीना, शबीना बेटी, क्या हुआ चाची जान? आप क्यों सुबह सुबह अपने भतीजे की क्लास ले रही हैं? अब देखो ना, तुम ही समझाओ इसे बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं। आज सुबह ही इसे अपने चाचा जान के काम से लखनऊ जाना था, लेकिन ये जनाब तो सोते ही रहे। अरे चाची जान, आप हमें बता देते, हम इनको उठा देते। अरे तुम क्यों उठाओगी इसे? इसे खुद अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। वकार, आगे से ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझे? अम्मी से ज्यादा प्यार हमसे ये करती हैं, इसलिए हर वक्त डांटती रहती है। तुम आज दूध नहीं पियोगे, दोनों ग्लास में गोली।
नाजायज संबंधों को कोई लाख छुपाने की कोशिश करे, लेकिन ये एक ऐसा कड़वा सच है जो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। आपसी रिश्तों में उठाया गया एक गलत कदम कई जिंदगियां तबाह कर देता है। दोस्तों, ऐसे में हमें जरूरत है कि हम सच्चे प्यार और हवस के भेद को पहचानें। दुल्हन, आप यूं घर छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं अम्मी, अब हम इस घर में एक पल नहीं रुक सकते। सच सच बताइए, आपको खुदा की कसम, क्या आपको नहीं पता था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? हाँ, हमें पता था। तो फिर क्यों चुप रही अम्मी आप? क्योंकि हालात का तकाजा ही कुछ और था। नहीं अम्मी, हम चुप नहीं रहेंगे। हम इन दोनों को सजा दिलाकर ही रहेंगे। कुछ नहीं होगा, हम है ना। चलो। हमसे जो गलती हुई है वो माफी के काबिल नहीं, पर हम क्या करते। शादी के कुछ ही दिनों बाद मोहसिन हमें छोड़कर कुवैत चले गए। हमसे उनकी जुदाई बर्दाश्त ही नहीं होती। इस वक्त एक वकार ही था जो हमारी हर जरूरत का ख्याल रखने लगा। हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम कब इस गुनाह के दलदल में फंस गए। लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम मौसम की कसम खाकर कहते हैं शबीना कि हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम तुम दोनों को एक अलग घर लेकर दे देंगे, जहां तुम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता पाओगे। हम वादा करते हैं कि हम तुम दोनों के बीच कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अरे ये आप क्या गुनाह कर रहे हैं? इतना बड़ा गुनाह हमारे सर मत चढ़ाइए। अब अगर दोबारा कभी ऐसी गलती हुई तो तुम जो चाहे सजा दे देना। बस खुदा के वास्ते इस बार हमें माफ कर दो। वकार, हमने आपको माफ किया। रिश्तों में लांगी गई मर्यादा कई जिंदगियां तबाह कर देती है। महर ने यह सोचा भी नहीं होगा कि अपने भतीजे वकार के साथ बनाए उसके नाजायज संबंधों का भांडा इस तरह फूट जाएगा। रिश्तों के पाक आईने पर अगर धोखे की कालिक लग जाए तो उसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। अपने पति के प्यार में पागल शबीना ने आंखों देखी हर बात को अनदेखा कर दिया था, और तो और उसने उन्हें माफ भी कर दिया था। अपनों की गलतियों को माफ करना बड़प्पन है, लेकिन अगर वो बार बार गलती करे और उन गलतियों की वजह से आपके आसपास के अन्य लोगों को तकलीफ पहुंचे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किया तो ये बेवकूफी है। सबीना, सबीना क्या हुआ? कैसे गिर गई? क्या हो गया? मैं लाके देती हूँ। वो फोन नहीं उठा रहे। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ हॉस्पिटल। चलो सबीना, चलो।
सबीना, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? हमारा बच्चा पुकार, एक बार मेरा फोन उठाओ तो। फोन उठाओ वकार, तुम मुझे इस हालत में छोड़कर खुद। वकार, फोन उठाओ, फोन उठाओ। अरे शबीना ने अभी तक दूध की थैली अंदर नहीं ली। पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। वकार, वकार, वकार भाई, कल कितनी बार आपको फोन लगाया, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? भाभी हम शबीना को बता के गए थे कि हम नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, इसलिए फोन नहीं उठा अरे पाए। कल उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, क्या? मिसकैरेज हो गया है। मिसकैरेज? हाँ, और अभी तक उसने दरवाजा भी नहीं खोला है। प्लीज देखिए ना क्या हुआ है। शबीना, शबीना, तोड़ दो दरवाजा, बहुत देर से कोशिश कर रहे हो, नहीं खोल रही है। तोड़ दीजिए। शबीना, शबीना, वकार, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकी, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम दोनों ने हमें बताया तक नहीं। खानदान वाले क्या कहते? घर में बहू का इंतकाल हो गया है और हम कुवैत से आए तक नहीं। वकार के निकाह के बारे में भी नहीं बताया। चलो मान लिया, उस समय हालात ही ऐसे थे कि चट मंगनी पर ब्याह करना पड़ा। सबीना की मौत की खबर तो दे ही सकते थे, पर यह भी मुनासिब नहीं समझा। हमसे तुम लोगों का यही वास्ता है क्या कि हम कुवैत से कमा कमा कर यहां भेजते रहे? तुम सब हमारे पीठ पीछे घर में जो चाहे फैसले लेते रहो। तो रुखसाना भाभी ने फोन करके बता दिया, वरना हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में क्या हो रहा है। भाभी जान, आपको क्या जरूरत थी मौसिन को ये सब बताने की? अब देखिए ना कितना परेशान होकर आए हैं यहाँ। वकार, तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि बहू ने खुदकुशी कर ली? नहीं चाचा जान, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। उसका मिसकैरेज हो गया था और उसी सदमे में आके उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, और मैसेज तो पढ़ा ना आपने, लिखा है ना उसने साफ साफ। तो तुम ही बताओ, ये दोनों अलग क्यों रह रहे थे? मौसिन, अब दोनों की नई नई शादी हुई थी और हम दो सास के बीच में कहाँ, इसीलिए हमने उनको अलग घर लेकर दे दिया ताकि दोनों खुलकर जी सके। अब हमें क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। मोहसिन, हमारी मानो तो इस बार कैसे भी करके वकार को अपने साथ कुवैत ले जाइए और इसे किसी भी नौकरी पर लगा दीजिए। यहाँ रह के ये बर्बाद हो जाएगा। भाभी जान, आप सही कह रही हैं। वकार, इस बार तुम हमारे साथ कुवैत चलो, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है?
कुछ नहीं, वो हमारी दोस्त है, जब देखो हमें परेशान करती रहती है। सेवक जी, कहीं बाहर जा रहे हैं मौसी? जरा हम लखनऊ तक जा रहे हैं। वहाँ एक दोस्त रहता है कुवैत में, हमारे साथ उसका सामान पहुंचाना है। कब तक वापस आएंगे? शाम तक वापस आ जाऊंगा। मैं ध्यान रखूंगी। खुदा हाफिज मौसी। वकार, उठो ना। आज इतने दिनों बाद हमें इतना अच्छा मौका मिला है और तुम वहीं की सो रहे हो। चलो उठो। तुम्हारे मौसी चाचा लखनऊ गए हुए हैं। आज की रात हमारी फिर से सुहाग रात है और तुम हो कि सोए पड़े हो। उठो, कितना तड़पाओगे हमें? उठ भी जाओ, उठो। मोहसिन, आप? हाँ, मैं दूध में नशे की गोली मिलाना सिर्फ तुझे ही आता है? हाँ? 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 चल। मोहसिन, क्या कर रहे तुझे हो? क्या लगा? हाँ? तू ही दूध में नींद की दवा मिला देगी? हाँ? हम नहीं कर सकते ऐसा। और ये रहा था वो हाथ से। उठ, उठ, उठ। ये रहा। मोहसिन क्या कह रहे हैं? आशिक, वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन रुखसाना भाभी ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। शक तो हमें तभी हुआ था जब अरहान ने बताया था कि वो तुम्हारे पास नहीं, ये तुम्हारे पास होता है। अरहान, जाओ, खेलने का मन नहीं, थक गया हूँ। जाके अम्मी जान के कमरे में सो जाओ, ठीक है? पर मैं तो बड़ी अम्मी जान के कमरे में सोता हूँ। क्यों? अम्मी जान का सर दुखता है ना, तो वकार भाई जान उनके साथ सोते हैं। और उस दिन जब नर्स मार्केट में मिली थी तो हमारा शक यकीन में बदलने लगा था। अरे मैम, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। भूल गई? अरे आप हमारे हॉस्पिटल तो आती हैं। अभी तो आई थी आप अपने हस्बैंड के साथ। हस्बैंड? मेरे हस्बैंड ये हैं। और उसके बाद हम सिटी हॉस्पिटल गए। ये रहा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें सबीना की मौत की टाइमिंग 2 से 2:30 बजे के बीच में है और तुमने जो मैसेज दिखाया था उसकी टाइमिंग 4 बजे है। कोई मरने के बाद 4 बजे मैसेज कैसे भेज सकता है? सच सच बताओ, आखिर सबीना की मौत कैसे हुई थी? हाँ, मारा उसे, क्योंकि वो हमारे पीछे आ रही। इसने हमें हॉस्पिटल से निकलते हुए देख लिया था। कहाँ है वो दोनों? बताइए अम्मी जान, कहाँ है वो दोनों? हमें नहीं पता। हमें हॉस्पिटल से सब कुछ पता चल गया अम्मी जान, कि मेहर ने वकार के बच्चे का एबॉर्शन कराया। इतना बड़ा धोखा
अब हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अब हम चाचा जान को भी फोन करके सब कुछ बता देंगे। पुलिस में जाएंगे, सबके सामने उन दोनों का पर्दाफाश करेंगे। देख लेना आप। ये क्या है? ये गलती हो गई। क्या? अगर पुलिस ने पूछा कि उसने सुसाइड क्यों किया तो हम क्या जवाब देंगे? अरे हम कह देंगे ना कि वो सदमे में थी तो उसने आत्महत्या कर ली। अरे लेकिन पुलिस को तो सबूत चाहिए ना, और उसने कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा। वो हमारे बीच आई इसलिए मरी, और अब तुम भी हमारे बीच आ रहे हो इसलिए मरोगे। छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने सबीना को जान से मारा है। हमारी नजरों के सामने से इन्हें दफा कीजिए। इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो तुम लोगों ने इंसानियत को शर्मसार किया है। ले चलो इन्हें। छोड़ दो हमें, हमने कुछ नहीं किया। कीर्ति, पापा? पढ़ाई कर रहा था मेरा बच्चा। गुड गुड। पापा आप जा रहे हो? हाँ बेटा। पापा आप इतने वक्त के लिए चले जाते हो ना, और आपसे ठीक से बात भी नहीं हो पाती। आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेटा तुम्हें तो पता है बीच समुद्र में नेटवर्क कभी कभी नहीं मिलता, पर देखना इस टाइम 6 महीने ऐसे निकल जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। पर तुम मन लगा के पढ़ाई करना, और पिछली टाइम जो मार्क्स आए थे ना उससे ज्यादा लेकर आना। मेक योर पापा प्राउड। ओके? यस पापा, लेकिन आप जल्दी आ जाना। श्योर बेटा। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। सुनिए, देखिए ना मैंने आपके लिए क्या लाया। ये किस रंग का शर्ट ले आई? तुम्हें तो पता है मैं इस रंग की शर्ट नहीं पहनता। अब इस उम्र में मुझे ये सब शोभा नहीं देता। अब कपड़ों का उम्र से क्या वास्ता? शीतल, एक उम्र के बाद इंसान को अपने कपड़े सादे सरल रखने चाहिए। मैं तो कहता हूं तुम भी यही करो, वरना लोग कहेंगे कि जवान बेटी से ज्यादा मां फैशनेबल है। शीतल, कल मैं शिप पे जा रहा हूं। अगले 6 महीने तक नहीं लौटूंगा। तुम्हारी बहुत याद आएगी। छोड़िए ना, ये सब करना इस उम्र में शोभा नहीं देता। मैं सोने जा रही हूं। ऐसे थोड़ी सोने दूंगा मैं तुम्हें।
क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? मैंने तो तुम्हारी पसंद की शर्ट भी पहन ली। वो आप तूफानी समुद्र के बीच जब भी जाते हो ना, मुझे बड़ी चिंता होती है। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। आपकी शिप सिंगापुर में रुकने वाली है ना? ये ना शॉपिंग की लिस्ट है मेरी, इसमें कुछ साड़ियाँ और इम्पोर्टेड मेकअप का सामान लिखा हुआ है, प्लीज लेते आइएगा। ठीक है, मैं सिंगापुर पहुंच के पैसे भी ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी मुझे एक 25,000 रुपए की जरूरत है। 25,000? क्यों? वो मेरे लिए थोड़ी ना, आपकी बेटी की फरमाइशों की लिस्ट इतनी लंबी होती है कि मुझे पैसे हमेशा कम पड़ जाते हैं। ठीक है। ये लो, संभल के खर्च करना, और इसका हिस्सा। कीर्ति कहाँ है? अपने कमरे में होगी। कीर्ति, बेटा कीर्ति। पापा आप जा रहे हो? हाँ बेटा, और तुम्हारी एग्जाम नजदीक आ रही है, इसलिए पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, नो मस्ती। हाँ पापा आप फिक्र मत करो, मैं और करण मिलके साथ में पढ़ाई कर लेंगे। मुझे तुम्हारा करण के साथ घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके साथ बातचीत सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रखो, ठीक है? पापा आप तो करण के पीछे ही पड़ गए हो, आप जैसा सोच रहे हो ना वो इतना भी बुरा नहीं है। देखो, मैंने आज तक तुम्हें कोई बात पे टोका नहीं है, पर करण मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है। देखो बेटा, एक बात याद रखना, इस उम्र में मन अक्सर भटक जाता है, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम और लड़कियों की तरह बहक जाओ। ये तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, अपने एग्जाम पे कंसंट्रेट करो, ठीक है? इसका ध्यान रखना। ये भी कोई बोलने की बात है, और इसे भी कहिए मेरा ध्यान रखे। राजा। जी साहब। मेरा सामान गाड़ी में रख दो। जी। श्याम, घर का ध्यान रखना। जी साहब। देखो, कीर्ति और शीतल दोनों अकेले हैं, तो तुम राजा के साथ सर्वेंट क्वार्टर में ही रुक जाना। जी साहब। माँ सुबह के 10 बज रहे, ये कोई वक्त है ड्रिंक करने का? मुझे जब पीना है मैं पीऊंगी, सुबह 10 बजे या रात को 10 बजे, समझी? मुझे ज्ञान मत दे, मुझे मुझे तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। तू कॉलेज जा, तू कॉलेज, तू। माँ जितना संभाल सको उतना पिया करो ना। मूड खराब करेगी क्या? तेरे पापा ने कहा था ना कि करण से दूर रहे। मैं नहीं जानती तू पापा के पीठ पीछे क्या करती है, मुझे सब पता है। करण से मिलती है ना तो मिलना, तू मजा कर, मुझे भी अपना मजा करने दे। यार अलका, जिंदगी बिल्कुल बोरिंग सी हो गई है यार।
अवनीश है ना, आजकल 80 साल के बुड्ढों जैसे बात करने लग गए हैं। अब तो उन्हें मेरी शॉपिंग से भी तकलीफ होने लग गई है। और तो और जब से अवनीश गए हैं ना, तब से कीर्ति बिल्कुल उनके जैसी हो गई है। छोटी छोटी बात पर टोकने लगती है। जिंदगी एकदम फीकी हो गई है यार, ठंडी सी हो गई है। मैडम आप यहाँ पर? हाँ, बाजार से कुछ खरीदना था। तो मैम मुझे बुला लिया था, मैं आ जाता। मैं आऊं या तुम आओ, क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो काम होने से है ना। मैम मैं भी तैयार हो गया था। चले? आज का लेक्चर जल्दी खत्म हो गया, अच्छा हुआ। कितने टाइम से मूवी नहीं देखी है यार। एक्चुअली चलो ना मूवी देखने चले। नहीं नहीं, अगर मैं आ गई ना तो पापा को बहुत बुरा लगेगा। और वैसे भी मिस्टर करण, उन्होंने मुझे ना तुमसे दूर रहने के लिए कहा है, और ये भी कहा है कि लड़कों से ना सिर्फ पढ़ाई की बातचीत किया करो। वैसे और क्या कहा तुम्हारे डैड ने मेरे बारे में? और कुछ नहीं, सिर्फ तुमसे ना पढ़ाई की बातचीत किया करो। तुम लोग को पता है, मुझे ना कभी कभी बहुत डर लगता है कि अगर मुझे किसी लड़के से प्यार हो गया और पापा को पता चल गया तो वो हम दोनों को गोली मार देंगे, है ना? प्यार? कौन पागल लड़का तुमसे प्यार करेगा? करण मार खाएगा तू। आपके पास है वही चीज तो इसके पास है। ये हमें नहीं जानना है, हमें तो ये लौंडा बहुत पसंद है। बहुत ही चिकना है, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। छोड़ो छोड़ो, ये दोनों को बाहर करो। आज आप बचा ली तो पता माँ, नहीं कभी ना। प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए ना। ये प्रोग्राम की बात करती हो? मम्मी प्लीज, मेरे एग्जाम्स है। मुझे तेरी एग्जाम्स की फिक्र नहीं है। मेरा टीवी है, मेरा रूम है, मैं जो चाहूं मैं वो करूंगी। तू कोई नहीं है मुझे कुछ बोलने वाली, समझी? Get out. कैसी माँ हो आप? माँ अपने बच्चों को एग्जाम के लिए पढ़ने को कहती है, उनका ध्यान रखती है, लेकिन आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है ना। आपको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। आज तक आपने मेरी होमवर्क में कभी भी मदद नहीं की है, ना मेरे स्कूल फंक्शन में आए और ना ही स्पोर्ट्स डे पर। आपको सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब है ना। कैसे मतलबी माँ हो आप? जो हमारे साथ जबरदस्ती किया, हमारी जिंदगी नरक कर दिया ये। अच्छा तो आप कीर्ति, आप पूरी पागल हो।
मैं कॉलेज आ रही हूँ। श्याम, श्याम, जी मैडम। अलमारी के ऊपर से कुछ सामान निकालना है, मेरी मदद कर दो। जी। मैडम आप बोलो तो मैं उतार दूं? नहीं, मेरा पैर। कहाँ लगी मैडम? मैं दबा दूं? यहाँ? नहीं, थोड़ा और ऊपर। यहाँ? नहीं, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। अरे यार, मैं असाइनमेंट भूल गई। टाइम है, लेकर आती हूँ। अरे कीर्ति, तू कॉलेज से जल्दी आ गई? मैं असाइनमेंट भूल गई थी। शीतल अपनी हवस और लालच के कारण अपने रिश्तों की सीमा को लांघ चुकी थी। और वैसे भी ऐसे लोगों के लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। रिश्तों की गरिमा का सम्मान ऐसे लोग कभी नहीं कर सकते। जब आपका पति या पत्नी किसी कारणवश बाहर जाते हैं तो उनका आप पर भरोसा होता है कि आप उनके पीछे शादी की कस्मों का पालन करेंगे। अवनीश के जाते ही शीतल व्यभिचार का पाप कर बैठी, लेकिन यह तो सिर्फ शीतल के घिनौने कारनामों की शुरुआत थी। आगे जो हुआ उसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। यार राजा, आज मुझे मालकिन ने बहुत बड़ा बोनस दिया है। बोनस? भाई दिवाली में तो बहुत टाइम है, फिर बोनस कैसा? अरे राजा, आज मुझे जो बोनस मिला है ना, उससे मेरी तो अब हर रोज दिवाली है। भाई मेरे कुछ नहीं समझ में आया। मालिक जाते वक्त कह के गए थे कि मेरे जाने के बाद घर का ख्याल रखना। यहाँ तो उनकी घरवाली मेरा ही ख्याल रख रही है। और भाई ऐसा ख्याल पूछ मत। अच्छा भाई, तू तो यार बहुत लकी निकला। समझ गया भाई, ऐसी कोई लॉटरी यार मेरी भी लगवा दे। अबे ओए, मालकिन सिर्फ मेरी है, उन पर नजर मत डाल। भाई मालकिन तेरी।
पर मुझे कीर्ति चाहिए, मुझे कीर्ति चाहिए। जब मालकिन इतनी दयालु है तो सोच उसकी बेटी कितनी दयालु होगी। कल दिन में शाम आपके कमरे में क्या कर रहा था? वो मुझे कुछ अलमारी से उतरवाना था तो मैंने उससे मदद के लिए बुलाया था। घर पर कोई नहीं था, पापा की गैर हाजिरी में ड्राइवर आपके कमरे में आए, ये सही नहीं है। और तो और आप कमरा खोलकर साड़ी मत पहना कीजिए। कपड़े बदलते वक्त दरवाजा बंद करने की आदत डाली है। घर में नौकर चाकर भी है। कौन होती है तू ये सब मुझे बोलने वाली? हाँ, मैं तेरी माँ हूँ। मैं जिसे चाहूँ उसे कमरे में बुला सकती हूँ। मुझे कल की लड़की को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या कहा था तूने? हाँ, मैंने अपने ड्राइवर को अपने कमरे में बुलाया था, मुझे मदद की जरूरत थी, बस। तू कौन होती है मुझे नसीहत देने वाली? हाँ, अपने काम से काम रख तू। मुझे तेरी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। मालिक की बीवी के साथ ऐसे करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तो मालिक की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं। उन्होंने ही कहा था कि उनके जाने के बाद आपका ख्याल रखूं। क्या हुआ? लगता है कीर्ति ने हमें देख लिया। अगर उसने अवनीश को कुछ भी कह दिया ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ? अवनीश का फोन नहीं लग रहा है। मैं उनके बेस यूनिट में फोन करती हूँ। हेलो, अवनीश राठौर से बात करना चाहती हूँ। मैं उनकी बीवी शीतल बोल रही हूँ। मैम, अवनीश सर अभी दूसरे शिप पे गए हैं और वो अभी नेटवर्क रेंज में नहीं है। वो जब वापस आ जाएंगे उन्हें कहना कि मुझे फोन करे, बहुत अर्जेंट है। जी मैम। थैंक यू। क्या हुआ? वो दूसरे यूनिट पे गए हैं, वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगता है फॉर नाउ वी आर सेफ। कीर्ति, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपको शर्म नहीं आती घर की नौकर के साथ ऐसी गंदी हरकत करते हुए? तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है कीर्ति, तुझे गलतफहमी हुई है। झूठ मत बोलिए, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। पापा का जैसे ही फोन आएगा मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। कीर्ति, तू मेरे और तेरे पापा के बीच में गलतफहमी पैदा करेगी। तुझे पता है उसके बाद क्या होगा? क्यों? उन्हें भी तो पता चले आपकी बेवफाई और अय्याशी के बारे में। फिर जो होगा वो तो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुन मेरी बात, तूने अगर अवनीश के सामने तेरा मुंह खोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्यार से समझा रही हूं, समझ जा।
अलका। हाय शीतल, कैसी है? अरे यार पूछ मत, कीर्ति ने मुझे शाम के साथ देख लिया। अगर अवनीश के सामने उसने मुंह खोल दिया ना तो अवनीश मुझे जान से मार डालेगा। वो कीर्ति। नमस्ते आंटी। क्या हुआ? आंटी आज कीर्ति कॉलेज नहीं आई तो सोचा उसे ये नोट्स दे दूं, और परसों की एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कीर्ति अपने कमरे में है, उसे जाके वहाँ नोट्स दे दो। और क्यों ना तुम लोग दोनों साथ में एग्जाम्स की भी तैयारी कर लो। हाँ ओके आंटी। कीर्ति। करण तुम यहाँ? आना पड़ा मुझे। तू आज कॉलेज क्यों नहीं आई? वैसे आज तुम्हारी मम्मी बड़ी मेहरबान थी मुझ पर। बात क्या है? करण प्लीज, तू ना उनकी कुछ बात ही मत कर। क्यों? और तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं। अरे बताओ बात क्या है? करण प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। करण हमारी एग्जाम है ना परसों, मैं कुछ भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, तू मेरी हेल्प कर देगा? हाँ, और सर ने इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिया है और इसी से पढ़ाई करते हैं। चलो ठीक है, एक सेकंड ना। करण तू जल्दी यहाँ से जा, किसी ने देख लिया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम तो पढ़ रहे थे ना। करण मुझे नहीं पता, मैं तुझे कल कॉलेज में मिलती हूँ। जा जा यहाँ से। तो करण के साथ इतनी देर से क्या कर रही थी? मैं पढ़ाई कर रही थी। आजकल के बच्चे ऐसे पढ़ाई करते हैं? ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। करेक्ट, ये सब झूठ है। ये तस्वीरें झूठी है वो मुझे पता है, ये तस्वीरें झूठी है वो तुझे पता है, लेकिन ये तस्वीरें झूठी है वो तेरे पापा को पता ही नहीं। आप ही ने किया ना ये सब? हाँ बेटा हाँ, ये सब मैंने किया है, क्योंकि मुझे पता है कि तू अवनीश के सामने तेरा मुंह बंद नहीं रखेगी, इसीलिए मैंने तेरे कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला दी। मुझे बता, तेरे पापा तेरे ऊपर विश्वास करेंगे या मेरे ऊपर या इन झूठी तस्वीरों पर? उन्हें लगेगा कि मैंने तुझे रेड हैंडेड पकड़ा और इसकी वजह से तू मेरे बारे में उन्हें झूठ बोल रही है। तेरे पापा का फोन ले, बात कर।
बेटा सब ठीक तो है? तुम्हारे इतने सारे मिस कॉल देखे और तुमने बेस यूनिट में भी इतने सारे कॉल कर डाले, कोई इमरजेंसी है? नहीं, सब ठीक है, बस आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। कीर्ति, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूँ, मुझे टेंशन हो जाती है। प्लीज ऐसा मत करो। सॉरी पापा। देखो कीर्ति, मुझे जाना है, मैं तुम्हें आराम से फोन करता हूँ। वेरी गुड। अब तो जिंदगी भर के लिए अवनीश को मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी, है ना? आपको शर्म नहीं आती मेरी ऐसी तस्वीरें खींचकर? ऐसी माँ हो आप। कभी कभी अपने आप को बचाने के लिए ना दूसरों को डुबाना पड़ता है। ये इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या? यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। कीर्ति तुम डरो मत, ओके? हमने कुछ गलत नहीं किया है। और सबसे पहले तुम एक काम करो कि अपने डैड को सब सच बता दो। नहीं करण, मैं सच नहीं बता सकती। अगर मैंने पापा को सच भी बता दिया तो वो मम्मी का सच जानकर एकदम से टूट जाएंगे और मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती। शीतल जो कर रही थी वो गलत तो था ही, साथ ही साथ माँ बेटी के रिश्ते पर एक बड़ा लांछन भी था। अपनी शारीरिक जरूरत पूरा करने के लिए ना सिर्फ वो अपने पति को धोखा दे रही थी, बल्कि अपनी बेटी की छवि उसके पिता के सामने बिगाड़ रही थी। कीर्ति को लगा कि उसके चुप रहने से शीतल का घिनौना राज दब जाएगा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी चुप्पी आने वाली कई मुसीबतों का कारण बन सकती है। क्या कर रही थी तू? मैंने मेरी फोटोज डिलीट कर दी। अब पापा को दिखाने के लिए आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। वैसे मैंने सोचा कि पापा को आपकी करतूत के बारे में नहीं बताऊं, लेकिन नहीं बताया तो पापा के साथ धोखा होगा। मैं अभी पापा को फोन करके बता देती हूँ कि आप उनसे प्यार नहीं करती, सिर्फ दौलत के लिए उनके साथ हो। तू मुझे धमकी दे रही है? अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। माँ छोड़ो मुझे, माँ छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो माँ? माँ चल, माँ छोड़ो मुझे। माँ ये क्या कर रही हो माँ? आओ, माँ, माँ, माँ मेरी बात तो सुनो। माँ ये क्या? बड़ी आई मुझे सजा देने वाली। अब जो मैं तेरे साथ करूंगी ना, तू जिंदगी भर याद रखेगी, और जब भी तुझे ये याद आएगा तो तेरी रूह कांप जाएगी। राजा भैया, अच्छा आप आ गए। मेरी माँ हैवान बन चुकी है, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बाहर निकालिए। अरे परेशान क्यों होती हो? राजा भैया है ना? हाँ, अरे रोती क्यों है पगली? राजा भैया मदद करेगा तुम्हारी। ये क्या कर रहे हो? प्यार कर रहे हैं तुम्हें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं पापा को बोलूंगी। तेरा बाप 6 महीने के बाद आएगा, और जब तक तेरा बाप आएगा ना, तब तक राजा इस नगरी को लूट के बहुत दूर चला जाएगा। दूर हो मुझसे। मम्मी, मम्मी,
अरे मेरे नादान परिंदे, तेरी मम्मी ने तो तेरा शिकार करने यहाँ भेजा है, उसी ने कहा है तेरा शिकार करने को। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दें? इतने दिनों से नजर रखे थे, आज मौका मिला है, पूरा करते रहेंगे। छोड़ो। हाँ अवनीश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और कीर्ति कैसी है? कई दिनों से उससे बात नहीं हुई। कीर्ति अपने कॉलेज के स्टडी टूर पे गई है, अंबरी गांव। स्टडी टूर? जी हाँ, वो कॉलेज का अचानक प्लान बन गया और इन लोग सब अंबरी गांव चले गए। वहां पे गांव में इतना नेटवर्क का प्रॉब्लम है कि उसको मुझे पीसीओ से फोन करना पड़ा। अब वैसे वो ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना ध्यान रखने के लिए। वो तो मुझे पता है, तुम्हारे होते हुए मुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत नसीब वाली है मेरी बेटी, जिसे तुम्हारे जैसी माँ मिली। जी अब चलिए रखती हूँ, बाय। ओके बाय। तुम्हारी कोई बात हुई कीर्ति से? नहीं, एक हफ्ते से कीर्ति गायब है, कॉलेज भी नहीं आ रही और उसका फोन भी बंद है। अब तो मुझे टेंशन होने लगी है। यार ये कीर्ति भी ना, उसने कॉलेज में असाइनमेंट भी सबमिट नहीं किया है। वो इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं थी। मुझे तो इस बात का टेंशन हो रहा है कि उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। उसके घर जाकर देखता हूँ मैं। हाँ। करण, नमस्ते आंटी, कीर्ति घर पर है? क्यों? वो कुछ दिनों से उसका फोन बंद आ रहा है और वो कॉलेज भी नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा कि आके पूछ लूं सब ठीक है। उसका फोन पानी में गिर गया था, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। और वो यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में अपने कजिन के घर पे है। दिल्ली में? कीर्ति ने कभी बताया नहीं कि उसकी कोई कजिन दिल्ली में रहती है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और जरूरी नहीं है कि कीर्ति तुम्हें सब बातें बताए। हाँ, तुम जा सकते हो। देख, गया तेरा करण। चल बता, पहले नाश्ता करेगी या फिर नाश्ता बाद में कर? पहले मजे करते हैं, पहले तेरे मैं हाथ बांधूंगा। प्लीज प्लीज मुझे मत बांधो, बहुत दर्द होगा। दर्द होता है? अगर तेरे हाथ नहीं बांधूंगा ना तो सारा ध्यान तेरे हाथ पकड़ने में चला जाएगा, मेरा तो मजा खराब हो जाएगा। मैं हाथ पैर नहीं हिलाऊंगी। नहीं लाएगी ना? क्यों? तुझे भी मजा आने लगा है ना? हाँ? दरवाजा तो बंद कर दो। शर्म आ रही है? अभी दरवाजा बंद करता हूं। शाम, मुझे कुछ सुना? क्या? मुझे किसी की चीखने की आवाज आई। मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। पर मैंने सुनी, कोई तो भी चीख रहा था। अरे वो तुम्हारी बेटी होगी यार। कम।
शीतल मैडम, शीतल मैडम, मैडम। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। जब मेरी खुद की माँ ने हवस के नशे में मेरी चीख नहीं सुनी, तो तेरी चीख क्या सुनेगी? मुझे माफ कर दे कीर्ति, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तब मैं भी ऐसे गिड़गिड़ा रही थी। देखा ना, सिक्का पलटने में देरी नहीं लगती। जैसे तूने मेरी एक नहीं सुनी, वैसे मैं भी तेरी नहीं सुनूंगी। एक एक चीज का हिसाब लूंगी। कीर्ति, मुझे माफ कर बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। तुझ जैसी औरत माँ कहलाने के लायक नहीं है। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। बेटा माफ कर दे बेटा। पापा, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, पर जब करण को शक गया तो उससे मुझे तुरंत कॉल कर दिया। अंकल मैं करण बोल रहा हूँ, कीर्ति का क्लासमेट। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता था कि कीर्ति कॉलेज के बीच में ही दिल्ली चली गई। दिल्ली? अरे नहीं, वो तुम्हारे कॉलेज के स्टडी टूर पे किसी गांव में गई है। स्टडी टूर? नहीं अंकल। कीर्ति बदकिस्मत थी कि उसे शीतल जैसी खुदगर्ज और अय्याश माँ मिली। माना कि कीर्ति के साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन फिर भी उसे कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। उसे किसी भी तरह कोशिश करनी चाहिए थी पुलिस तक पहुंचने की, या फिर किसी ऐसे अपने तक जो उसकी मदद कर सकता था। 17 वर्षीय कीर्ति पर मां शीतल और नौकर राजा की हत्या का केस चल रहा है और वो जुवेनाइल होम में है। दोस्तों, बिना डरे अलर्ट रहकर कीर्ति को अपने पापा को पहले ही सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। माँ बाप को इज्जत देना अलग बात है, लेकिन उनसे डर कर अपने दिल की बात उनके सामने नहीं रखना, ये बहुत ही गलत है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको उन्हें सच सच बता देना चाहिए। वो डांटेंगे ये सोच के उस गलती को छुपाना नहीं चाहिए। हर माँ बाप को अपने बच्चों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि अगर उन्हें आपकी जरूरत पड़े तो वो आपसे बात करने में ना हिचकिचाए और शायद उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। वादा करता हूं कि अगले हफ्ते फिर एक दर्दनाक कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।